आएगी तो वो दिवाली आज देखने को मिलेगी जो कि लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार की इस इमारत को आज ढहा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की चिंता इस बात को लेकर भी है कि जो आसपास के घर हैं इस ट्विन टावर के, कि उनके घरों का क्या होगा। लेकिन जो प्रक्रिया पूरी की गई है इस बिल्डिंग को ढहाने के लिए, जो एक्सपर्ट इसमें लगाए गए हैं, उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि देखिए आसपास के बिल्डिंग को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जो एक्सप्लोसिव लगाए गए हैं वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से लगाए गए हैं, जिससे बिल्डिंग नीचे की तरफ यानी गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से सीधे नीचे की तरफ गिरेगी। कोई छिटकन नहीं होगी, या फिर कहा जा सकता है कि किसी तरह का वाइब्रेशन बहुत ज्यादा नहीं होगा। अगर हल्का फुल्का वाइब्रेशन हुआ भी तो दरारें ही सिर्फ आएंगी, तो इसलिए चिंता की बात नहीं है। इसलिए लोगों को भी लग रहा है कि जब इतनी लंबी प्रक्रिया चली है तो फिर शायद वो दिक्कत उनके घरों में ना आए, इसलिए वो भी थोड़े से आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं कि शायद उनके घरों को नुकसान ना हो। लेकिन 7 बजे तक उन्हें अपने घर को छोड़कर जाना पड़ेगा, जो आसपास की सोसाइटी है, और उनको 7 बजे तक छोड़ के जाना पड़ेगा। अपने सामान को उन्होंने पैक कर दिया है और अब वो यहां से निकलना शुरू गए हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम लगातार दिखाएंगे क्योंकि हमारे तमाम रिपोर्टर हर जगह पर मौजूद हैं। 7 एंकर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और हर तस्वीर, हर खबर सबसे पहले हम न्यूज़ 18 पर अपने दर्शकों को दिखाएंगे। मौजूद है नीलू, और यहां से बिल्कुल सामने नजर आता है और बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। काफी ऊंचाई पर हैं आप और बेहद कह सकते हैं बेहतरीन तरीके से यहां से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हम दिखा पाएंगे। रचना भी हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। रचना, आप कौन से हिस्से में मौजूद हैं? क्योंकि जो नजर आ रहा है आपके पीछे बैकग्राउंड, आप उस फ्लाईओवर पर मौजूद हैं जो बिल्कुल सामने पड़ता है इन 2 ट्विन टावर्स के। क्या तस्वीर दिखाएंगी सुबह सवेरे? बिल्कुल, मैं फ्लाईओवर पर हूं और अब मेरे पीछे देखें तो आपको ट्विन टावर दिखाई दे रहे होंगे और चंद घंटों के बाद ये ध्वस्त हो जाएंगे। और पीछे का नजारा मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगी कि वो आपको दिखाएं। अगर आप पीछे देखेंगे तो फिलहाल सन्नाटे जैसी स्थिति यहां पर नजर आ रही है। नो मैन लैंड जिस तरीके से इसको बनाया गया है, लोगों से कहा गया कि वो अपने घरों से दूसरी जगह पर चले जाए, तो उसी तरीके की स्थिति यहां पर देखने के लिए मिल रही है। और जिस फ्लाईओवर पर मैं खड़ी हुई हूं वहां पर जो लोग निकल रहे हैं, उन लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग को देखने का क्रेज है, क्योंकि आज के बाद शायद ये बिल्डिंग उनको दोबारा देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो लोग इसको अपने सेल्फी में कैप्चर करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस भ्रष्टाचारी बिल्डिंग को लेकर लंबे समय से लंबी लड़ाई चल रही थी और एक हिस्टोरिक डे है, 2:30 बजे ये बिल्डिंग जो है वो मलबे में तब्दील हो जाएगी। तो इससे पहले लोग कहीं ना कहीं इसे अपने फोन में कैप्चर करने के लिए लगातार इस फ्लाईओवर पर सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और आप पीछे भी देखें तो आपको मैंने जिस तरीके से बताया कि सन्नाटे की स्थिति देखने के लिए मिल रही है और पूरी तरीके से यहाँ पर जो पीछे अगर आप ट्विन टावर की तरफ अगर कैमरे के से देखें नजरों से, तो पूरी तरीके से एक खामोशी जैसी नजर आ रही है, यानी कि तूफान से पहले की जो खामोशी होती है उसी तरीके की खामोशी का नजारा यहां देखने के लिए मिल रहा है। और आसपास के जो लोग हैं उनसे भी जिस तरीके से कहा गया कि वो जो भी लोग अभी रह गए आसपास की बिल्डिंग्स में, तो वो यहां से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाए, तो उसी तरीके बिल्कुल रचना, कल भी आपने तस्वीर दिखाई थी, कल की जो तस्वीर थी रचना वो बिल्कुल अलग थी और कल की तस्वीर ऐसी थी कि सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ सामान्य था। लेकिन अब क्योंकि सुबह हो गई है और 7 बजे के बाद यहाँ पर किसी को एंट्री भी नहीं मिलेगी और 7 बजे के बाद जो है आसपास का जो इलाका है, जो सोसाइटीज है, उन्हें पूरी तरीके से खाली करा दिया जाएगा। तो अभी हम वो तस्वीर देखने के लिए शंकर आनंद के पास भी चल पड़ते हैं। शंकर, आप कहां पर मौजूद हैं? किस हिस्से से आज आप मेगा कवरेज दिखाने वाले हैं न्यूज़ 18 पर? देखिए, ठीक हमारे पीछे जो मैं दिखाना चाहूंगा कि अभी इस ट्विन टावर के सामने जो अभी भी कुछ लोग अभी भी घूम रहे हैं, अभी भी इस आसपास के जो सोसाइटी वाले जो लोग हैं अभी भी उस पार्क में कुछ लोग घूम रहे हैं। लेकिन आज जो एक नई सुबह की हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, नई सुबह की जो बातचीत कर रहे हैं, वाकई में इस इलाके के रहने वाले लोगों के लिए एक नई सुबह है, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार की नींव पर जिस तरह से इस इमारत को खड़ी की गई और कहीं न कहीं तकरीबन 1.5 दशक के बाद लोगों को न्याय मिलता हुआ दिख रहा है, और जिस तरह से भ्रष्टाचार के मसले पर जिस तरह से तकरीबन 1.5 दशक तक ये इस लड़ाई को लड़ा गया और आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो एक कहीं न कहीं उनकी आज जीत है। तो आज की सुबह उनके लिए एक नई रोशनी, नई एक प्रकाश, और इसके साथ साथ ये एक जवाब है उन लोगों के लिए जो भ्रष्टाचार
अपने मन मुताबिक करवाते हैं। अधिकारियों को पैसा खिला के ऊंची ऊंची इमारत बनाकर और लोगों के सपनों को जो चूर करते हैं और लोगों के सपने को जो एक कहते हैं उस पर डाका डालते हैं, तो ये उनके लिए एक बिल्कुल शंकर, एक सपना उन लोगों ने देखा था और जो सपना तो पूरा नहीं होने पाया, लेकिन अब ये सपना पूरा होगा। भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी इमारत को आज गिरा दिया जाएगा। शंकर आनंद, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे तमाम सहयोगी हर एंगल से चारों तरफ ट्विन टावर के मौजूद हैं, हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। मेगा कवरेज जारी रहेगी। लखीमपुर खीरी में सिगरेट पीने से मना करने पर दबंगों ने नशा मुक्ति केंद्र पर किया जमकर तांडव। नशा मुक्ति केंद्र पर दबंगों के तांडव का वीडियो वायरल। प्रयागराज के मकान बनाने को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ विवाद, जमकर चले ईंट पत्थर। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर भी एक पक्ष के लोगों ने किया हमला। हमले में कई सिपाहियों को लगी चोट। झांसी में जीआरपी में तैनात दो पुलिसकर्मियों में सरेराह जमकर मारपीट। पुलिस से बेहद मुश्किल में दोनों को शांत कराया। दोनों पुलिस ने लात घूंसे चलाए। राहगीरों ने मारपीट करते पुलिसकर्मियों का बनाया वीडियो। प्रयागराज में सैलून में वर्दी पहनकर मसाज कराने वाला दरोगा सस्पेंड। वर्दी पहनकर लड़की से मसाज कराने के मामले के चलते एसएसपी ने दरोगा राकेश चंद्र शर्मा की पर कार्रवाई। जालौन में उफनती नदी में जानलेवा स्टंट करते वीडियो आया सामने। युवक लगा रही यमुना नदी में छलांग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बागपत में जिला अस्पताल से हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। शव वाहन न मिलने पर 1.5 साल की मासूम का शव गोद में लेकर गए परिजन। कैमरे में कैद हुई तस्वीर। झांसी में एक बुजुर्ग महिला की चेन छीनकर भाग रहे लुटेरे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में घर की तरफ जा रही महिला की चेन छीनकर भाग रहा लुटेरा दिखाई दे रहा है। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा वीडियो। मेरठ में बीजेपी के शहर प्रत्याशी रहे कमल दत्त रिक्शा चलाते हुए नजर आए। रिक्शे पर एक और बीजेपी नेता थे सवार। नेता का रिक्शा चलाते वीडियो वायरल। सोनभद्र में मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी खिलाने के मामले में प्रधान अध्यापक का निलंबन के बाद फूट फूट कर रोने लगे बच्चे। सोशल मीडिया पर बच्चों के भावुक होने का वीडियो हो रहा वायरल। घोरावल ब्लॉक का कंपोजिट विद्यालय का मामला। साथ ही अमावस्या मेले पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे। मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान कामदगिरी की पूजा अर्चना कर परिक्रमा लगा रहे हैं। हमीरपुर में एक विशालकाय मगरमच्छ का वीडियो वायरल हो रहा है। ये मगरमच्छ यमुना नदी में जाता नजर आ रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बागपत में गांव में सांपों के खौफ से पसरा सन्नाटा। रात में घरों में सोने और खेतों में जाने से डर रहे लोग। छुटकारे के लिए गांव में हवन पूजन किया गया। कुल देवता पूजा भूमिया पूजन में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। मथुरा में पुलिस लाइन के सभागार के कक्ष पर एक गाय के चढ़ने का वीडियो वायरल। पुलिसकर्मियों के नगर निगम को फोन करने के बाद कर्मचारियों ने गाय को नीचे उतारा। पुलिसकर्मियों ने नगर निगम को किया फोन। वाराणसी के खाद्य सामग्री के टैक्स पर अनोखा आंदोलन। 2 फीट की रोटी लेकर निकाली गई पदयात्रा। भगत सिंह ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने हाथों में 2 फीट की रोटियां लेकर नारेबाजी करते हुए सड़कों पर निकाली पदयात्रा। बरेली में बच्चों की जान से हो रहा खिलवाड़। ऑटो की छत पर बैठकर स्कूल जाते नजर आए बच्चे और मौत के सफर का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। चित्रकूट में श्रद्धालु कर रहे मौत का सफर। प्राइवेट बस की छतों पर बैठकर श्रद्धालु कर रहे यात्रा मौत का सफर करते तस्वीरें आई सामने। जिलाधिकारी ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई की बात कही। देवरिया में अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में व्यापारियों ने जिला मुख्यालय पर दिया धरना। जिला प्रशासन के ऑफिसर्स के खिलाफ की नारेबाजी। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने और कई दुकानदारों का चालान काटने से नाराज है व्यापारी। अमेठी में रोडवेज बस में सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से मारी टक्कर। हादसे में बस सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत। 6 घायलों का इलाज करने के बाद अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। सोनभद्र में 11,000 वोल्ट का तार टूटकर नीचे गिर गया और टूटे तार में अचानक करंट आ गया। कई घरों में करंट उतर आया और करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। झांसी में गांव में दीवार गिरने से 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। महिलाओं का अस्पताल में इलाज जारी। सूचना पर डीएम ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को मौके पर भेजा। महिलाओं को ठीक से इलाज कराने के निर्देश।
गोंडा में सड़क हादसे में लगभग 25 लोग घायल, घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। छुट्टा जानवर के आ जाने से डीसीएम अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरी थी। गोंडा बलरामपुर हाईवे पर पडरी कृपाल नहर के पास हुआ हादसा। हरदोई के पाली में हुआ बड़ा हादसा। ट्रैक्टर का पहिया निकलने से पुल की रेलिंग टूटकर नदी में गिरी ट्रॉली में बैठे थे करीब 30 लोग। 12 लोग तैरकर बाहर आए। लापता लोगों की तलाश जारी। आगरा के उमरेठापुर गांव में बाढ़ की चपेट में आया किसान का मकान भरभरा कर गिरा। बाल बाल बचे परिवार के लोग, परिजनों ने लगाई मुआवजे की गुहार। रायबरेली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा सीएमओ को लगाई गई फटकार का असर देखा जा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको बताते हैं कि सिलसिलेवार तरीके से विस्फोटक पलवल से नोएडा कैसे लाया गया, हर चीज आपको विस्तार से समझाते हैं। विस्फोटक से लदी 2 गाड़ियां पुलिस एस्कॉर्ट में पलवल से निकलती थी, जिसमें एक में डेटोनेटर और दूसरे में विस्फोटक रहता था। इन गाड़ियों के पलवल से निकलने का वक्त और रूट सीक्रेट रखा जाता था। नोएडा के सेक्टर 93 पहुंचने पर भी काफी एहतियात बरती जाती थी। तो देखिए, एक गाड़ी में डेटोनेटर और दूसरे में विस्फोटक। वक्त और रूट भी बिल्कुल सीक्रेट रहता था। नोएडा के सेक्टर 93 पहुंचने पर भी काफी एहतियात बरतनी पड़ती थी और ये बरती भी जाती थी। ट्विन टावर के पूरे एरिया में सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम लगाए गए थे और बिना इजाजत के इस इलाके में किसी को भी कदम रखने पर मनाही थी। यानी कि जो तैयारियां पहले से चल रही थी वो कैसी थी वो हमने आपको बताया। हर चीज सीक्रेट रखी गई थी ताकि कोई भी अड़ंगा इसमें ना लगने पाए। लंबे वक्त से इसे ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन बार बार तारीख बदल जाती थी। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। न्यूज 18 की मेगा कवरेज लगातार जारी है। काफिला साथ ही कस्बे में भी रुके। कार से उतरकर स्मृति ईरानी ने नुक्कड़ पर चाय पी और समोसा खाया। एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान का यूपी दौरा। मिर्जापुर में विंध्याचल मंदिर में दर्शन के बाद पहुंचे वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं शिवराज। देश के नए सीजेआई के रूप में जस्टिस ललित ने ली शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। आज से ही जस्टिस यूयू ललित का 74 दिनों का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ